मंदसौर जिले की सुहासरा विधानसभा सीट पर अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले हैं। यहां से भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस के राकेश पाटीदार को 29,440 मतों के बड़े अंतराल से हरा दिया है। इसके पहले साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से 350 मतों से जीती थी। उस समय भी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग थे, जिन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था और विजयश्री हासिल की थी। आपको बता दें कि उस समय पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में एकमात्र ऐसी सुहासरा विधानसभा सीट थी जिसमें कांग्रेस ने परचम लहराया था। और उसके बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार से मतभेद के चलते हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और चुनाव के बाद आज परिणाम घोषित हुए, उसमें हरदीप सिंह डंग 29,440 मतों से निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इस चुनाव में खास बात यह रही कि हरदीप सिंह डंग के खिलाफ कांग्रेस ने गद्दार और 35 करोड़ी का एक बड़ा मुद्दा चलाया था, जिसमें कांग्रेस कहीं भी सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। कुल 28 राउंड की मतगणना हुई है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार किसी भी राउंड में बढ़त नहीं बना सके। पराजय के बाद राकेश पाटीदार ने कहा कि यह ईवीएम का मैजिक है और इसकी शिकायत वो वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन के बाद करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने तो हमें वोट दिया है, लेकिन ईवीएम ने हरा दिया। हार के बाद राकेश पाटीदार मौके से चले गए, लेकिन इस समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां पर खूब नारेबाजी की। इधर हरदीप सिंह डंग ने अपनी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं और क्षेत्र की जनता को और मतदाताओं को दिया है। उन्होंने कहा कि जनता क्षेत्र का विकास चाहती है और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के पास सिवाय गाली देने के कोई मुद्दा ही नहीं था और जनता कांग्रेस को समझ चुकी है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक हरदीप सिंह डंग की जीत के बाद एक विजय जुलूस मंदसौर शहर में निकाला गया, जिसमें आतिशबाजी, ढोल धमाकों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता एक खुली जीप में सवार हुए और उन्होंने मतदाताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का आभार प्रकट किया। नेताओं द्वारा आभार जुलूस में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रदेश के पूर्व महामंत्री बंसीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता, प्रियंका गोस्वामी, अनिल कियावत सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। इस चुनाव में अगर देखा जाए तो सही बागडोर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हाथ में ही थी, जहां एक और विधानसभा प्रभारी के रूप में जगदीश देवड़ा ने मोर्चा संभाला था, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश भाजपा के पूर्व महामंत्री बंसीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता, मनासा से विधायक माधव मारू, वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, गरोड के विधायक देवीलाल धाकड़, पूर्व विधायक और चुनाव संचालक राधेश्याम पाटीदार, देवीलाल धाकड़, प्रियंका गोस्वामी सहित बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ था। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर 5 चुनावी सभाएं कर चुके हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चंदवासा में एक बड़ी सभा को संबोधित करने आ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से कोई भी बड़ा नेता सभा करने नहीं आया, सिवाय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहां पर राकेश पाटीदार के समर्थन में 2 बड़ी सभाएं की। इसके अलावा पार्टी के कोई भी स्टार प्रचारक यहां पर नहीं आए, सिवाय जीतू पटवारी है, उनके अलावा कुणाल चौधरी है। इसके अलावा कोई बड़ा नेता यहां पर नहीं पहुंचा। फिलहाल इतने बड़े अंतराल से जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल है, वहीं कांग्रेस खेमा गमजदा है। सुहासरा विधानसभा के परिणाम के बाद मध्य प्रदेश में एक अब नई तस्वीर देखने को मिल रही है। स्वयं शिवराज सिंह चौहान
अपनी सभाओं में कहते थे कि मैं एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं। अगर आप इस क्षेत्र के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग को जिताएंगे तो मैं परमानेंट मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। कहीं न कहीं से इस क्षेत्र की जनता ने हरदीप सिंह डंग और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतराल से जिताया है। देखना होगा हरदीप सिंह डंग जीतने के बाद जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की यह विशेष चुनावी खबर। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना ऑडियो के जंग। साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।